हेलो बच्चों, आज हम करेंगे व्याकरण का हिंदी व्याकरण का पाठ 3 मात्रा में आ मात्रा। बच्चों, पिछले अध्याय में आपने जाना कि स्वर अ के बिना व्यंजन के नीचे हलंत लगता है, जबकि अन्य स्वर की अपनी मात्राएं होती हैं, जैसे ई, ए आदि। व्यंजन के साथ स्वर के मिलने पर उसके रूप में जो परिवर्तन आता है वह मात्रा कहलाती है। व्यंजन के साथ स्वर के मिलने पर उसके रूप में जो परिवर्तन आता है वह मात्रा कहलाती है। नीचे दी गई मात्राओं को ध्यान से देखो। स्वर क्या है? अ। मात्रा स्वर की नहीं होती, ध्यान रखना बेटा। सभी स्वरों की मात्रा होती है, सिर्फ अ की मात्रा नहीं होती। इस मात्रा का प्रयोग बाकी व्यंजनों के साथ मिलकर होता है। म हलंत जमा अ, म। उदाहरण क्या है? मन मन। आ की मात्रा कैसी होती है? एक सीधी रेखा। म जमा आ, क्या बन गया? माँ। ई, छोटी ई की मात्रा लगानी होगी तो हम उसकी आवाज़ कैसे निकालेंगे? ई। तो ई, म जमा ई, मी। छोटी ई की मात्रा एक ऐसी मात्रा है जो कि वर्ण के पहले लगती है। ओके, अब देखो क्या शब्द दिया है? मिलाप, मिलाप। बड़ी ई की मात्रा कैसी होती है? जैसे छोटी ई की होती है, बस छोटी ई की मात्रा आगे से घुमा के लगती है और बड़ी की मात्रा पीछे से। म जमा ई, मी। इसकी बड़ी आवाज आएगी, लंबी आवाज आएगी। मीन, मीन। उ, छोटा उ, म जमा उ, मु। मुर्गा। ऊ, म जमा ऊ, बड़ा ऊ, तो क्या बन गया? मूली। आगे देखिए, री की मात्रा म जमा री, मृ, मृग। ए, छोटी ए की मात्रा म जमा ए, में, मेला। आई की मात्रा म जमा आई, मय, मैदान। ओ की मात्रा म जमा ओ, मो, मोदक। औ की मात्रा म जमा औ, मऊ, मौन। कैसे उच्चारण करेंगे उसका? मौन। ये देखिए, र में उ तथा बड़े ऊ की मात्रा के भिन्न रूप के बारे में विद्यार्थियों को बताएं। ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा र के पेट में लगती है, उसकी पूंछ में नहीं लगाई जाती। देखो बेटा, बाकी की मात्राएं नीचे लगती हैं वर्ण के, लेकिन र की मात्रा, ऊ की मात्रा र वर्ण के साथ उसके पेट में, मतलब उसके पीछे उससे जुड़ी हुई लगती है। जैसे र जमा उ, रु, रुचि। र जमा ऊ, रू, रूप। देखो, लगाने का तरीका अलग है इस मात्रा को। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है, अगला पेज देखो ध्यान से। बिंदु एवं चंद्र बिंदु। दो मात्राएं ये भी और हैं, बिंदु और चंद्र बिंदु। बिंदु और चंद्र बिंदु, अंग और अह को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। चंद्र बिंदु, बिंदु और चंद्र बिंदु भी मात्राओं की तरह ही लगते हैं। बिंदु में बिंदु का उच्चारण नाक से होता है। बिंदु का उच्चारण किससे होता है? नाक से। जैसे अंगूर।
पतंग, कंगन, अंगूर, लंगूर। चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे माँ, आँख, चांद, सांप। नेक्स्ट है, आइए तुमने जाना, हमने क्या क्या सीखा इस पाठ में, आइए एक बार दोहराएं। व्यंजन के साथ स्वर के मिलने पर उसके रूप में जो परिवर्तन आता है वह मात्रा कहलाती है। फिर से ध्यान से सुनो। व्यंजन के साथ स्वर के मिलने पर उसके रूप में जो परिवर्तन आता है वह मात्रा कहलाती है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, सिर्फ अ ही ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला होता है। ध्यान रखना इस बात का कि हर एक व्यंजन में कौन सा स्वर मिला होता है, अ। बिंदु और चंद्र बिंदु भी मात्राओं की तरह ही लगते हैं। ओके बेटा, तो आज हमने क्या सीखा, मात्राएं। कि अभी देखो स्वरों में सभी की मात्रा, सभी स्वरों की मात्रा है, सिर्फ एक स्वर कौन सा है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब देखो मात्राएं जो हैं, एक मात्रा ऐसी है जो वर्ण के आगे से लगती है, पहले लगती है, वो है छोटी ई की मात्रा। बाकी सभी मात्राएं या तो पीछे या तो ऊपर या तो नीचे लगती हैं। अब एक ऐसा वर्ण है, व्यंजन है र, वो र व्यंजन के साथ छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा अलग प्रकार से लगती है। मतलब छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वैसे तो बाकी सभी व्यंजनों के साथ नीचे लगती है, लेकिन र एक ऐसा वर्ण है जिसके पेट के पीछे लगती है, जैसे कि उसके पीछे लगती है, रू, रू, तो वो नीचे की बजाय उसके पीछे लगती है। और एक मात्रा मैंने बताई कि जो वर्ण के आगे लगती है वो है छोटी की मात्रा। एक मात्रा मैम ने आपको बताई कि छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा ऐसी है जो र वर्ण के साथ अलग प्रकार से लगती है। और ऐसी कौन सी मात्रा है जो वर्ण के ऊपर लगती है, वो है ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, चांद बिंदी और बिंदी। ये कौन सी मात्राएं हैं जो वर्ण के ऊपर लगती हैं। और री की मात्रा भी, जो सर्प, गर्व, तो वो री की मात्रा भी ऊपर लगती है। आगे देखो, और मैम ने बताया कि कुछ मात्राएं वर्ण के पीछे लगती हैं, जैसे कि आ की मात्रा वर्ण के पीछे लगती है, बड़ी ई की मात्रा वर्ण के पीछे लगती है, ओ की मात्रा वर्ण के पीछे लगती है और औ की मात्रा वर्ण के पीछे लगती है। अब आपको समझ आया आज हमने क्या सीखा, मात्राएं। फिर से याद दिला रही हूँ, मात्राएं क्या होती हैं, व्यंजनों के साथ स्वर के मिलने पर उसके रूप में जो परिवर्तन आता है वह मात्रा कहलाती है। और ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं है, वो है अ। ओके।